नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक लाइव न्यूज चैनल पर। मैं आपके साथ शुभम दीक्षित। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है। इटावा में तीसरे चरण में चुनाव होना है। भाजपा की जो विधायक है सरिता भदौरिया, उन पर विपक्षी पार्टी लगातार आरोप लगा रहे हैं उदी रोड को लेके काफ़ी हादसे होते हैं। ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ भाजपा के दिग्गज नेता गोपाल मोहन शर्मा जी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। गोपाल मोहन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और जिस तरीके से राजनीतिक दल में जो संपर्क हो रहा है, लोग कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या रणनीति है भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के आधार पर हम कह रहे हैं कि आज इटावा में कोई तो बचा नहीं, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। चाहे रघुराज साक्य जी हों, चाहे राष्ट्रीय संविधानवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय अशोक दोहरे जी हों, चाहे कृष्ण मुरारी गुप्ता हों, चाहे पूर्व जिलाध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत जी हों, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी फहरिस्त है। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर चल पड़े हैं और ऐसा माहौल बना है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा माहौल बना है कि चारों तरफ कमल ही कमल खिल रहा है। पहले भी सरकार के खिलाफ हम लड़े। हम 2014-12 से लेकर 16 तक सरकार के खिलाफ मैंने जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया। तब भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद से लेकर के विधायक निर्वाचित कराने का काम किया, विजयी बनाने का काम किया। और अब भी हम कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी की योजनाओं के अवतरण में और संगठन शक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम निश्चित रूप से सरिता भदौरिया जी भी विजयी होंगी और हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर दोहरे जी भी भरतना क्षेत्र से विजयी होंगे। बड़ी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता लगे हैं और जिन लोगों का भारतीय जनता पार्टी में आगमन हुआ है वो स्वागत के योग्य हैं। हम जीवन में जब तक वो राष्ट्रवाद के साथ रहेंगे, हमारी आयु और श्वास जब तक है, हम ऐसे राष्ट्रवादी सहयोगियों का, ऐसे राष्ट्रवादी विचारों का जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, हम उनका अभिनंदन करते रहेंगे, स्वागत करते रहेंगे और उन्हें पार्टी में अच्छा नेतृत्व मिले, पार्टी में काम करने का अवसर मिले, उन्हें सम्मान मिले, इसकी भी चिंता करते रहेंगे। मेरा विश्वास है कि एक एक कार्यकर्ता खून पसीना बहा करके राष्ट्रवाद के लिए, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, परिवर्तन के लिए, परिश्रम के साथ पाखंडियों को उखाड़ने के लिए, जातवादियों को उखाड़ने के लिए, अपराधियों को तोड़ने के लिए, भ्रष्टाचारियों को भगाने के लिए और आतंकवाद को भारत की धरती से, उनके साम्राज्य को समाप्त करने के लिए केवल और केवल मोदी जी और योगी जी और वो तभी संभव है जब सरिता भदौरिया और सिद्धार्थ शंकर विजयी होकर के विधानसभा पहुंचेंगे। मेरा विश्वास है कि कार्यकर्ता जिस तरीके से उमड़े हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ता बूथ बूथ पर दिख रहे हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के हुजूम और समूह के रूप में सारे लोग, आज मुसलमानों से भी हम पूछते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमें निष्पक्ष रूप से प्रधानमंत्री आवास मिला है, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा ही को वोट करेंगे। एससी समाज के, अनुसूचित समाज के, सारा पिछड़ा वर्ग, ऐसे लड़ाई हो रही है जैसे रावण के खिलाफ भगवान राम ने लंका पार जाकर के नल्ली लंगद जामवंत सर्वहारा समाज के साथ एक परिवर्तन करके आताई शक्तियों को उखाड़ा था। आज वही लड़ाई है। आज महाभारत जैसा दृश्य दिखता है। पिछले चुनाव में गठबंधन था सपा बसपा कांग्रेस का। जैसे लगता था कि अभिमन्यु की हत्या के लिए जैसे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह कृपाचार्य और अश्वत्थामा और शल्य शकुनी सब एकत्र हो गए थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और मित्रों, उनसे गलती हो गई। उन्होंने समझा कि सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। नहीं, अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी झुक नहीं सकता है। हो सकता है कि लक्ष्मण को मूर्छा लग जाए, हो सकता है सीता का हरण हो जाए, हो सकता है कि कभी सूर्य बादलों को ढक ले, लेकिन सूर्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। यही गलती जयद्रथ ने की। उसने समझा सूर्य अस्त हो गया और वो निकल आया। अर्जुन ने उसका वध करके अभिमन्यु की हत्या का प्रतिशोध लेने का काम किया। इसलिए चाहे कितने पाखंडी इकट्ठे हो जाएं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी, सरिता भदौरिया और सिद्धार्थ शंकर विजयी होंगे। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार जो बाबा जी चला रहे हैं, उनका इस बार 2022 में बुलडोजर का स्टीयरिंग घूमने वाला है। बिल्कुल, बुलडोजर और ताकतवर होगा। बुलडोजर चलते चलते अब सफाई की ओर आ रहा है। बीच के सारे गुंडे समाप्त हो गए हैं। थोड़ा इटावा और आसपास के बचे हैं। महाराज जी मुख्यमंत्री बनते हुए उन्हीं अपराधियों को तो डर और दहशत है, इसलिए वो बिल में से निकल के आते हैं और पूछते हैं क्या सरकार आ रही, क्या सरकार बन रही, क्या सरकार आ रही। ये उनका भ्रम है और उनकी दहशत है। मैं समझता हूँ कि जनता ने मन बना लिया है कि चाहे भले ही सूखी रोटी खाएंगे
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल को जिताएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, अराजकता को मिटाएंगे। जो अपात्रों को उन्होंने नौकरियां दी, इसको लेकर के देश की जनता में उनके प्रति गहरा आक्रोश है और इस आक्रोश के कारण लोगों ने मन बना लिया है, पढ़े लिखे शिक्षक और युवक और युवतियों ने, कि आज अगर हमें कहीं न्याय मिल सकता है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। अगर निष्पक्ष नौकरी मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी मिलती है, बिना रिश्वत के नौकरी मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी में मिलती है। अभी करहल के मैंने मुसलमानों से लोगों ने कहा कि भाई अखिलेश जी तो तुम्हारी दमखम पे लड़ने आ रहे, उन्होंने कहा हमारी पे नहीं आ रहे। जिन बंद कमरों में लोगों से 10-10 लाख रुपए लिए हैं वही जिताएंगे, हम तो कमल के फूल को खिलाएंगे, क्योंकि हमारी जितनी मनिहार कॉलोनी है उसको प्रधानमंत्री आवास के रूप में विराजित और सुशोभित करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। तो मोदी जी का जो पराक्रम, परिश्रम और कार्यकर्ताओं के प्रति, भारत की जनता के प्रति स्नेह है, इसके कारण केवल और केवल कमल का फूल खिलेगा, राष्ट्रवाद रहेगा, मानव दर्शन रहेगा, नर सेवा नारायण सेवा की जय जयकार होगी। और मित्रों, इटावा में कमल का फूल विजयी होगा। आप लिख लें, सरता भदौरिया और सिद्धार्थ शंकर लंबे मतों से विजयी होकर के निकलेंगे। नेताजी, एक आखिरी सवाल है। मुलायम सिंह की पुत्रवधू अपर्णा यादव ने हाल ही में, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। क्या लगता है इसमें समाजवादी पार्टी को झटका लगेगा? ये समाजवादी इकाई की पार्टी है। समाजवाद के नाम पर वोट सबका, विकास घर का। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज अपर्णा जी को सम्मान मिलता तो काहे के लिए महाराज जी और भारतीय जनता पार्टी के दल की सदस्यता ग्रहण करती। अगर उन्हें न्याय मिलता तो क्यों समाजवादी पार्टी के सारे लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आते। और किसी की अति महत्वाकांक्षा अगर है तो भारतीय जनता पार्टी अति महत्वाकांक्षा का, परिवारवाद का, जातिवाद की विरोधी है। महत्वाकांक्षा के कारण अगर कोई भारतीय जनता पार्टी छोड़ता है तो वो गलती करता है, उसके अंदर प्रायश्चित होता है, पछतावा होता है। और हम समझते हैं कि समुद्र में जहाज में कोई पंछी भले ही उड़ जाए, बाद में उसे कोई जगह नहीं मिलती है, लौट के उसी जहाज पर आता है और उसी जहाज पर उसे पराश्रय मिलता है। इस बार क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? 300 के पार भारतीय जनता पार्टी 300 के पार होगी। और अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं 400 सीट हमारी आ रही हैं, 3 सीट वो किस दल के लिए छोड़ रहे हैं? अब अखिलेश की हो सकता है कि सीटें 400 वो हर चुनाव में अपना बताते हैं कि हमारी 400 आ रही हैं, लेकिन पूरा घर परिवार जिस तरीके से बिलख रहा है, जिस तरीके से आप परिवार के लोगों की व्यथा देख रहे हैं, जिस तरीके से जनता का माहौल देख रहे हैं, तो अखिलेश जी हो सकता है कि अपने घर में 400 बना रहे हो, अपने आंकड़े में कहीं 400 बना रहे हो, कहीं मुंगीरे लाल के स्वप्न देख रहे हो। तो ये उनका अपना ऐसे झूठा स्वप्न है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी 300 के पार जाएगी। आप जनता को देखिए, जनता की आवाज़ देखिए। पाल में जाइए, प्रजापत में जाइए, राजपूत में जाइए, शाक्य में जाइए, राठौर में जाइए, रावत में जाइए, दबे पिसे शोषित वंचित पीड़ित में जाइए। केवल और केवल राष्ट्रवाद की और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। कहाँ से आप सरकार बना रहे? जब नेताजी थे तो नेताजी पिछड़े समाज का नेतृत्व करते थे। अब अखिलेश जी के पास कौन सा पिछड़ा समाज है? कौन सा पिछड़ा समाज है? किसके बलबूते सरकार बनाएंगे? कौन सा पिछड़ा समाज है? किसके बलबूते सरकार बनाएंगे? हमें तो पिछड़े समाज का 80% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। और जो भी हमारा क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनिया है, जो हमारा परंपरागत वोट है, वो ताकत के साथ खड़ा है। उसे तो कुछ मिले ना मिले, वो केवल अटल के कमल और राष्ट्रवाद को देखना चाहता है, इसके लिए वो काम कर रहा है। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर योगी जी सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं। कहाँ राजनीति? तो वो कर रहे हैं, मुसलमान है हमारे। आप जनपद में जाइए, हमारे जनपद में लाखों की संख्या में मुसलमान है। जसवंत नगर के क्षेत्र में 10,000 नौकरियाँ नेताजी ने अपना परिवार के लोगों को दी। अगर 10 चपरासी कहीं पूरे ज़िले में मुस्लिम समाज के बनाए हों तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। केवल गुमराह करते हैं, मुसलमानों का कोई भला नहीं किया। मुसलमान समाज का भलाई अगर हो सकती है तो बीजेपी में। हम बार बार कहते हैं कि उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इतिहास और भूगोल से जुड़ के शिक्षा से जुड़ना चाहिए। शिक्षा केवल ऐसी ताकत है कि उसके नेतृत्व में, शिक्षा के प्रकाश में यंत्र तंत्र मंत्र का निर्माण हो सकता है, भारत का चमत्कार, आविष्कार और भारत का विस्तार हो सकता है। इसलिए शिक्षा से सारे समाज के लोग जुड़े, यही भाजपा प्रेरणा देती है। जैसा कि आपने देखा था, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाजपा नेता गोपाल मोहन शर्मा। उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। आज देखिए, पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के लिए इटावा से